मेरी प्रोफाइल पे जाएं। यहाँ आपको कोच आईडी दिखाई देगी। बस इसे कॉपी करें और अपने छात्रों को भेज दें। विद्यार्थी सबसे पहले अपने अकाउंट में लॉगिन करेगा और उसके बाद छात्र को मेरी प्रोफाइल पर जाना है और फाइंड कोच पे क्लिक करना है। उसे कोच आईडी पेस्ट करनी है और सर्च करना है। इससे संबंधित कोच आईडी की डिटेल्स मिल जाएंगी। छात्र को कोचिंग के लिए अनुरोध करवाएं। जब छात्र कोच को अपना अनुरोध सफलतापूर्वक भेज देता है, उसके बाद कोच को अपने सिस्टम में लॉगिन करना होगा। अब कोच को सबसे पहले ऊपर दिए गए क्रिएट टैब पर क्लिक करना है और फिर अपने कोच डैशबोर्ड के अंदर जाना होगा। डैशबोर्ड में पहुंचने के बाद वो वहां मौजूद रिक्वेस्ट टैब को देख सकता है, जहां छात्र द्वारा भेजा गया नया अनुरोध दिखाई देगा। अंत में कोच को उस विशिष्ट अनुरोध की सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी है और फिर उसे छात्र के लिए स्वीकार करना होगा। और अगर हम छात्रों को चेक करें तो छात्रों की सूची दिखेगी। ठीक है। और ये स्क्रीन है। कोच डैशबोर्ड वो स्क्रीन है जहां कोच अपने छात्रों की एनालिटिक्स या प्रगति देख सकता है। यहाँ आप बेहतर एनालिटिक्स देख सकते हैं। आप सभी अलग अलग छात्रों को देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करने जा रहा हूँ। तो अगर हम इस मैनेज रूटीन्स वाले विकल्प पर क्लिक करें तो हमारे पास क्रिएट का विकल्प है। शुरू करें बनाना। आपको नाम देना होगा। और विवरण और व्यायामों के बीच में आराम। तो एक रूटीन के लिए आपके पास कई व्यायाम होंगे और हर व्यायाम के बाद आपको कुछ विश्राम का समय रखना होगा, जिसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ 30 सेकंड डालते हैं तो हर व्यायाम के बाद हमारे पास 30 सेकंड का विश्राम समय होगा। जारी रखें। अगली स्क्रीन में आप व्यायाम जोड़ सकते हैं। ये एक टाइमर व्यायाम, यूट्यूब आधारित व्यायाम या लाइब्रेरी व्यायाम हो सकता है। तो आमतौर पे टाइमर आधारित व्यायाम या कुछ ऐसा, जैसे आप इसे किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें इसका समर्थन है। ये उपयोगकर्ता या कोच पर निर्भर करता है कि कौन सा विकल्प चुनना है। तो मुख्य रूप से टाइमर आधारित व्यायाम कुछ ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास दौड़ना है। यहाँ हमें किसी मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में आप बस 10 मिनट कॉन्फ़िगर कर देते हैं, आमतौर पर 10 मिनट या ऐसा कुछ। और यहाँ आपको सेट्स की ज़रूरत नहीं हो सकती। और आप कैलोरीज का जिक्र कर सकते हैं कि ये कितनी कैलोरी बर्न करेगा। ठीक है। मैं तो अगर आप कोई और व्यायाम जोड़ना चाहते हैं तो लाइब्रेरी से जोड़ें। आपके पास अधिकांश सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले व्यायामों के लिए इनबिल्ट लाइब्रेरी एंट्रीज हैं। और हम इन व्यायामों को ज़रूरत के अनुसार अपडेट करते रहेंगे और भविष्य में और भी व्यायाम इसमें जोड़े जाएंगे। तो असल में मैं यहाँ पे कुछ बॉक्स चैनल्स जोड़ना चाहता हूँ। आपको केवल एक बार प्लस बटन पर क्लिक करना होगा और मैं यहाँ पर दो अलग अलग सेट्स करना चाहता हूँ और इन प्रत्येक सेट में शामिल होंगे 5 रेपिटेशन मान लीजिए। ठीक है। आमतौर पर ट्रिप्स के बीच में हमारे पास कोई विश्राम अवधि नहीं होगी। अगर आप कुछ विश्राम अवधि चाहते हैं तो आप उसे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर व्यायाम थोड़ा भारी है तो आप ग्लोबल रूटीन आधारित विश्राम अवधि को ओवरराइड कर सकते हैं। बस क्लिक करें और आप सिर्फ इस व्यायाम के लिए इसे एडजस्ट कर सकते हैं।
ठीक है। यहाँ ये वैकल्पिक है क्योंकि लाइब्रेरी एंट्रीज में पहले से ही कैलोरी बर्न प्री कॉन्फ़िगर्ड होती है, तो हमें इसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है और बनाएं। ठीक है। और समीक्षा करें। तो ये स्क्रीन है, जैसे कि टेक्स्ट साइज से जुड़ी कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, और आपको बस रूटीन को सेव करना है। तो हमारे पास सोमवार का रूटीन है, ठीक है। इसी तरह आप कई रूटीन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मंगलवार का रूटीन, बुधवार का रूटीन, या अपने छात्र के लिए वैकल्पिक रूटीन। एक बार जब आप कॉन्फ़िगर कर लें तो आपको उस पे क्लिक करना होगा। माफ़ कीजिए, आपको करना होगा। तो अब रूटीन, मान लीजिए हम सभी दिनों के लिए सिर्फ सोमवार का रूटीन ही इस्तेमाल करेंगे, तो हमें साप्ताहिक योजना प्रबंधित करने के लिए जाना होगा। साप्ताहिक योजना का नाम आप कृष्णा की साप्ताहिक योजना रख सकते हैं। आप कठिनाई स्तर सेट कर सकते हैं जो अनिवार्य नहीं है, और आपको सोमवार वर्कर सोमवार रूटीन चुनना है और सेव करना है। और आने वाले मंगलवार के लिए भी पूरे दिन का रूटीन बिल्कुल वैसा ही बना रहेगा। दिन का रूटीन वही रहेगा। और तो अगर आप चाहते हैं कि आपका छात्र रविवार को आराम करें, तो हमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है और सेव कर दें। एक बार जब आप सेव कर देते हैं तो ये एक साप्ताहिक योजना बना देता है, और इसमें असाइन करने का बटन भी होता है। असाइन बटन दबाएं, छात्र का चयन करें। साप्ताहिक योजना असाइन करें। एक बार जब आप साप्ताहिक योजना असाइन कर देते हैं तो असाइनमेंट्स में आप एक एंट्री कोड देख सकते हैं जो संबंधित छात्र के लिए है। ठीक है। एक बार जब कोच अपनी साप्ताहिक योजना को पूरी तरह से निर्धारित कर देता है, फिर तो छात्र होम स्क्रीन पर आज की वर्कआउट देख सकता है। ठीक है। और आपको बस स्टार्ट वर्कआउट दबाना है। आप जितनी चाहें उतनी बेसिक डिटेल्स दे सकते हैं, या हाई भी दे सकते हैं, और वर्कआउट शुरू करें। तो फिर ये इसे चलाएगा। आज का वर्कआउट। डेमो दिखाने के लिए मैं फ़िलहाल इसे छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ। तो वर्कआउट ख़त्म करने के बाद अभी फ़िलहाल ये एक्सरसाइज के बाद आराम का समय चल रहा है। यहाँ पर हमने कुल 5 बार के लिए 5 रेपिटेशन कॉन्फ़िगर किए हैं, तो ये प्रक्रिया इसे पूरे 5 बार लगातार दोहराता रहेगा। तो चलिए, अब हमारा ये एक सेट पूरी तरह से समाप्त हो गया है, और अब रेस्ट पीरियड के बाद दूसरा सेट शुरू करते हैं। नमस्ते सैम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, और आपका आज का ये पूरा दिन बहुत ही सुखद, मंगलमय और शानदार तरीके से बीत रहा होगा। तो जैसे ही ये पूरा होता है, ये फीडबैक मांगता है कि आप ठीक हैं या नहीं। अगर आप ठीक हैं तो जस्ट राइट बटन दबाएं। अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो आप यहाँ बता सकते हैं।
फीडबैक सबमिट करें। एक छात्र इसे पूरा करता है। जैसे ही छात्र अपना अभ्यास शुरू करता है, कोच को उसके वर्कआउट के बारे में पूरी जानकारी और अपडेट तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। अब जब छात्र ये वर्कआउट सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है, तो उससे जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण डिटेल्स और आंकड़े कोच के डैशबोर्ड पर अपने आप व्यवस्थित रूप से दिखाई देने लगते हैं। अगर आप कोच के रूप में कोच डैशबोर्ड पे जाएं, तो कोच देख सकते हैं। एनालिटिक्स में कृष्णा दिखाता है कि एक वर्कआउट पूरा हुआ है, 100% हो चुका है, उसके करने के तरीके में कोई समस्या नहीं है। अनुशासन सब कुछ ठीक। ये उसके छात्र की प्रगति की पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से देता है। ठीक है, मैं समझ गया। और इसके साथ ही साथ ये वर्कआउट की पूरी विस्तृत जानकारी भी देता है, ताकि हम अपने सभी छात्रों को सही समय पर फीडबैक दे सकें। अब छात्र आसानी से प्रगति टैब में जाकर अपनी शैक्षणिक प्रगति का पूरा विवरण देख सकते हैं। ये उसकी स्ट्रीक, प्रगति और अगर उसके पास कुछ उपलब्धियां हैं तो वे यहाँ दिखाई जाएंगी। कुल कितने वर्कआउट पूरे हुए, हाल के वर्कआउट्स की डिटेल्स भी मिलती हैं। ये उसके वजन की प्रगति, वर्कआउट प्रगति और स्टेप्स की प्रक्रिया पर एक सुंदर ग्राफ देता है। बहुत अच्छा। अब अगर आप साप्ताहिक अध्ययन योजनाओं के अनुभाग में जाएं, तो आप वहां कोर्स फीडबैक को विस्तार से देख और समझ सकते हैं। अगर आप कोच फीडबैक में जाएं, तो आप डिटेल्स देख सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स, ये अलग अलग जानकारी के साथ और भी डिटेल्स देता है। कोच को रूटीन जोड़ने के लिए उसे मैनेज रूटीन का उपयोग करना होगा। साप्ताहिक योजना जोड़ने के लिए उसे मैनेज वीकली प्लान का उपयोग करना होगा।